हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग। ये हमारा सूट हो गया और ये हो गया हमारा अस्तर। अस्तर हमने लिया है 4.5 मीटर लिया हुआ है। इसी में हमारा अस्तर भी कटेगा और साथ में हमारी सलवार भी कटेगी। तो उससे पहले हम आपको नापी के बारे में बता दें कि नापी दोस्तों किस तरीके ये होगी हमारी नापी। नापी के बारे में हम आपको बता दें कि ये नापी जो हमने ली है ये बॉडी से हमने नापी ली हुई है। चलिए बताते हैं। लंबाई हमारी 34 इंची है, बॉडी 32 इंची है, कमर 26 इंची, हिप 31 इंची, पुट 11 इंची जिसे हम शोल्डर भी बोलते हैं, हाथ 15 इंची और हाथ की मोहरी है 10 इंची। और सूट का जो घेरा रखेंगे हम वो सीधा रखेंगे, इसलिए हम यहाँ सीधा लिख दिया है। और चूक सूट का जो चाक रहता है वो 19.5 इंची में उसे मार्क लगाएंगे। आर्म होल हमने 15 इंची लिया हुआ है। आगे गला हमारा 6 इंची है और पीछे गला हमारा 7 इंची। अब हम आपको बता दें सलवार के बारे में। सलवार की लंबाई हमने 40 इंची ली हुई है और सलवार की जो मोहरी होती है वो हमने 14 इंची लिए हुए है। इसी तरह से हमने नापी को लिखा हुआ है। दोस्तों ये हो गया हमारा अस्तर का कपड़ा। हमने आपको बताया था कि अस्तर का कपड़ा हमने 4.5 मीटर लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें पोंचे को निकालना है। इसे खोले इस तरीके से। देखिए इस कपड़े को हमने सिंगल पकड़ा है, इसे हम डबल इस तरीके से बिछाना है। इसे एक फोल्ड हम और करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा दिया है। सबसे पहले हम पोंचे को निकालेंगे। ऊपर हमें 6 इंची बेल्ट छोड़कर हम सलवार की लंबाई नापेंगे। सलवार की लंबाई हमारी आ रही है 40 इंची। यहाँ हम 40.5 में मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमें मार्क लगा लिया है। अब हम सलवार की मोहरी नापेंगे। मोहरी हमारी है 14 इंची। 14 इंची में मार्क लगाना है और 1 इंची हम यहाँ की और मार्जिन देंगे और यहाँ पर हम क्रॉस इस तरीके से मार्क लगा देंगे। ये हमारा पोंचे का मार्क हो गया। अब हम इसे काटेंगे। बीच में भी इसे काट लें। ये पोंचा हमारा कट चुका है। अभी ये जो कपड़ा हमारा बचा है इसे हम दोनों को मिलाएंगे। फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। हमने सलवार का पोंचा निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर सामना और बैक इसमें निकालेंगे। कुर्ती का नीचे मार्क लगाएंगे। 1 इंची हमें नीचे की मार्जिन देनी है। हमारी लंबाई है 34 इंची। अस्तर हम काट रहे हैं इसलिए इसकी लंबाई हमें 32 इंची रखनी है। यहाँ 32 इंची में मार्क लगा दिया हमने। अब हम यहाँ पर बॉडी का मार्क लगाएंगे। बॉडी का मार्क हमें 5.5 में लगाना है और कमर का मार्क हमें 13.5 इंची में लगाएंगे। और हमने चाक का लंबाई ली थी 19.5 इंची। हम यहाँ हाफ इंची और बेसी देकर 20 इंची में मार्क लगाएंगे। ये बॉडी, कमर और हिप का मार्क हो गया और ये हमारा शोल्डर का मार्क हो गया। अब सभी मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। दोस्तों ये हमारे बॉडी, कमर और हिप और शोल्डर के मार्क लग गए हैं। ये हो गया हमारा शोल्डर का मार्क। शोल्डर का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है। शोल्डर का नाप हमने लिया था 11 इंची। यहाँ 11 इंची हम मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हमारी यहाँ की मार्जिन हो गई। यह हमारा शोल्डर का मार्क लग गया। अब हम आपको बता दें हमने अब बॉडी का मार्क लगाना है। बॉडी हमारी है 32 इंची। 32 इंची का यहाँ हम चौथाई भाग पकड़ेंगे। ध्यान दे दोस्तों, 32 इंची का हमने यहाँ चौथाई भाग पकड़ना है और 1.25 इंची हमें लूज देनी है। इंची टेप से हमने यहाँ 1.25 इंची आगे की तरफ हमें लूज दे देनी है। यह हमने 32 इंची का चौथाई पकड़ा और 1.25 इंची हमने लूज देनी है। इसी तरह से हमें कमर में भी हमें
कमर हमारी है 26 इंची। 26 इंची का हमारा चौथाई होता है 6.5 इंची। 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। यहाँ भी हमें 1 इंची लूज देनी है। अब हम आपको बता दें हिप के बारे में। हिप हमने ली थी 31 इंची। 31 इंची का चौथाई भाग हमारा होता है 7.25 इंची। यहाँ भी हमने 1 इंची लूज देनी है। दोस्तों हमने बॉडी, कमर और हिप में 1 इंची लूज दिया है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को हमें मार्क को हमें इस तरीके से स्केल को रखना है और हम यहाँ पर सीधा इसे मिला लेंगे और इसे हम गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा बॉडी और ये हमारी कमर। इसे भी हम मिला ले इस तरीके से। अब हम हिप को मिलाएंगे। हिप को भी हमने मिला लिया है। यहाँ में मार्क दे देते हैं। हमने आपको बताया था कि हम लोग को घेरा सीधा रखना है। इसे हम सीधा स्केल इस तरीके से हमें इसे रखना है और यहाँ पर भी हम मार्क लगा देंगे। यह हो गया हमारे पूरे सूट का मार्क हमने इसमें लगा दिया और 1/2 इंची हम ऊपर शोल्डर का डाउन भी दे देते हैं। दोस्तों ये मार्क हमारा लग चुका है सूट का अंदर के अस्तर का। अब हम इसे काटेंगे। काटने से पहले हम आपको बता दें कि हमें पीछे का पल्ले का मार्क भी इसी पल्ले में लगा लेना है ताकि हमें पीछे पल्ले को काटने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। ये इस तरीके से हमें इसे पीछे पल्ले को बढ़ाकर मार्क लगा लेंगे। देख ले हमें इस तरीके से मार्क लगाया है। चलिए अब हम इसे काटते हैं। यहाँ तक हमने काट लिया है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंची की मार्जिन रखकर हम सीधा इसे काट लेंगे। अब यहाँ पर हम खुटके मारेंगे। यहाँ भी हम खुटके मार दें। यहाँ भी खुटके मार दिए। अब इस पल्ले को हम अंदर की तरफ इसे खींच लेंगे और हमने सामने की तरफ इसे हमने खार देना है। यह हमारा बैक पल्ला हो गया और यह हो गया हमारा सामना पल्ला। अब इसे हम इस तरीके से खार देंगे। दोस्तों हमने आपको नापी के समय बताया था आर्म होल के बारे में। ये हमारा आर्म होल है। ये जो गोलाई आप देख रहे हैं इसे ही हम आर्म होल बोलते हैं। इसका हमने नापी आपको 15 इंची बताया था। ये हमने 1/2 इंची लूज और देकर काटना है तो हमें ये 15.5 इंची हमारा होगा। इसे हमें इस तरीके से नाप लेना है। ये हमारा 15.5 इंची आ जाएगा। ये 7.25 इंची आ रहा है और 1/2 इंची हमारी मार्जिन। ये 15.5 इंची हमारा तैयार आ गया है। अगर ये हमारा कम बेसी हो तो इसे हमें घटा बढ़ा सकते हैं इसे। ये हो गया हमारा सूट का अंदर का इनर का कट चुका है। दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हमें कुंदे निकालने हैं। ये देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। यहाँ से हमारे कुंदे निकलेंगे। कुंदे निकालने से पहले हम सलवार के पोंचे को हम नापेंगे। जहाँ से हमने मोहरी के पास में कट मारा है इसी के ऊपर हमें नाप लेना है। यह हमारा आ रहा है 32.5 इंच। ये हम आपको दिखा दें, यह हमारा आ रहा है 32.5 इंची। याद रखें दोस्तों 32.5 इंची आ रहा है। हमें कुंदे की लंबाई भी हमें 32.5 इंची ही करनी है। इस तरीके से हमें मार्क लगाना है। यहाँ हम 32.5 इंच में
मार्क लगाएंगे। 32.5 इंच मार्क लगा लिया। हमने जिस तरीके से पहुंचे में 6 इंची बेल्ट के लिए छोड़ा है, उसी तरीके से हमें यहाँ भी 6 इंची बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और हमें यहाँ 14.5 इंची में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। ये हमने इस तरीके से मार्क लगा लिया। अब हम इसे काटेंगे। बीच से 20 से काट ले। ये देखिए दोस्तों, हमारी सलवार निकल चुकी है। अब हम इसका बेल्ट भी काट कर आपको बता देते हैं। सलवार और अस्तर निकालने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें हमें बेल्ट निकालना है। दोस्तों, बेल्ट निकालने से पहले हम आपको बता दें कि हमने हिप का नापी 31 इंची लिया था। बेल्ट में हमें 11 या 12 इंची हम लूज देंगे। ये हमारा आ जाएगा 41 या 42 इंची हमारा आ जाएगा। उतना ही हमें यहाँ पर इसे निकालना है। चलिए हम 42 इंची हम इसका बेल्ट निकालते हैं। 22 इंची में इसे हम काट देंगे लंबा। हाफ इंची हमारी दोनों तरफ की मार्जिन दब जाएगी। ये हमने 22 इंची निकाल लिया है। हाफ इंची हमारी इधर की मार्जिन दबेगी, हाफ इंची हमारी इधर की मार्जिन दबेगी। और बेल्ट की हमें चौड़ाई 8.5 इंची चौड़ी काटनी है। यहाँ हम 8.5 में मार्क लगाएंगे। यहाँ भी हम 8.5 में मार्क लगाना है। ये हमने मार्क लगा लिया है। अब इसे हम काटेंगे। दोस्तों, ये हमारा बेल्ट भी निकल गया है। हमने सलवार भी काट ली है। ये सलवार हमारी कंप्लीट निकल चुकी है। अब हम आपको बता दें कि अस्तर को हमें बैठाकर हमें मेन पल्ले में काटना है। ये हो गया हमारा मेन पल्ला। ये हमारा जुड़ा हुआ, इसे हम खोलेंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे गले में कढ़ाई की हुई है और हमने गला आगे का लिया था 6 इंची। यहाँ पर हम 6.5 में मार्क लगाएंगे। ये गले को हमने देख लेना है, हमें 6.5 इंची में मार्क लगाना। हाफ इंची ऊपर हमारा दब जाएगा और 6 इंची हमारा गला तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। अब हम आपको बता दें लंबाई के बारे में। लंबाई हमने ली थी 34 इंची। यहाँ 34.5 में मार्क लगाना है और 1 इंची हमें नीचे की मार्जिन रखनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे नीचे में लेस भी लगी हुई है। अब इसे हम काट कर हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी लेस इस तरीके से है। ये इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पर लगा देंगे। वो तो हम सीने के समय लगाएंगे। इसे हम अभी रख लेते हैं। अब हमें अस्तर को मेन पल्ले में बैठाकर काटेंगे। ये जो हमने गले के पास में मार्क लगाया है, इसी के सेंटर में हमें अस्तर को बैठाना है। इसे काटेंगे। ध्यान दें दोस्तों, हमारा अस्तर ये फिक्स कटा हुआ है। हमें ये मेन पल्ले को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर ही काटना है।
ये हमारा सामने का पल्ला कट चुका है। अब हम पीछे का पल्ला काटेंगे। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। ये हमारा पीछे का पल्ला बैठ चुका है। अब हम इसे भी काटेंगे। ध्यान रखें, हमने पीछे के पल्ले में इसे बढ़ाकर काटा था, इसमें भी हम बढ़ाकर ही काटेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने का और पीछे का पल्ला दोनों कट चुका है। अब हम आपको बता दें गले के बारे में। देखिए, ये गला हमारा कढ़ाई होने की वजह से हम गले को हम मेन पल्ले में ही काटेंगे। गले की हमारी लंबाई है 6 इंची। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंची देंगे और यहाँ पर हमें फुटका मारना है। कढ़ाई वाला गला हमें इसी तरीके से निकालना है अस्तर वाले सूट में। 6 इंची यहाँ मार्क लगाएंगे। यहाँ जहाँ फुटके मारे हैं इस मार्क से हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है। देखिए, हमें गले की कढ़ाई के ऊपर नहीं जाना है। गले की कढ़ाई कभी कभी हमारे कंपनी वाले चौड़े बना देते हैं, हमें अपने हिसाब से ही चलना है। ये गले की चौड़ाई हमें 5-5.25 इंची तक ही देनी है। ठीक है। अब हम इसे काटेंगे। ये आधा पल्ला हमारा कट चुका है। अब आधे पल्ले को हम इस तरीके से बैठाएंगे। यहाँ भी हम मार्क लगा दें। यह हमारा गला आगे का कट चुका है। अब हम पीछे का गला काटेंगे। ये देखिए, हमारा पीछे का है अस्तर। पीछे का गला हमने 7 इंची लिया था। 7 इंची में मार्क लगाना है। ऊपर 2.5 इंची देंगे, नीचे भी हमें 2.5 इंची मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। पीछे गोल गला हमारा है, इसे हम गोलाई दे देंगे। अब हम इसे काटेंगे। दोस्तों, पीछे गला हमारा कट चुका है। आगे गला भी हमने काट लिया है। अब हम आपको हाथ काट कर दिखाते हैं। हमने हाथ की लंबाई ली थी 15 इंची और हाथ की मोहरी हमारी है 10 इंची। कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड बिछाया है। नीचे हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे और 15 इंची हमारे हाथ की लंबाई है। 15.5 में मार्क लगाना है। 3 इंची हम यहाँ की गोलाई देंगे। गोलाई के लिए हमने 3 इंची मार्क लगाना है। इस मार्क को हम सीधा करते हैं। इधर भी हम सीधा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम आपको बता दें, हमने आर्म होल काटा था 15.5 इंची में। हम यहाँ पर 15.5 इंची मार्क लगाएंगे। यहाँ हमने 7.25 लिया है। इसे हम गोलाई इस तरीके से गोलाई बनाते हुए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। ध्यान दें दोस्तों, इसे हमें गोलाई बनाते हुए यहाँ पर मार्क लगाना है। यह हमारी गोलाई इस तरीके से बन जाएगी। इसे इस तरीके से मिला दें। अब हमारे हाथ की मोहरी है 10 इंची। 10 इंची में मार्क लगाना है। स्केल को हमें इस तरीके से बैठाना है।
राउंड स्केल अगर आपके पास ना हो तो इसे यहाँ पर गुलाई में मार्क लगा दें। ये मार्क को हम इस तरीके से और एक बार सीधा कर लेते हैं। ये बाँह का हमारा मार्क लग चुका है। अब हम इसे काटेंगे। यहाँ हमें 1.5 इंची की मार्जिन रखकर हमें इसे काटना है। यहाँ कुटका मारेंगे, यहाँ भी कुटका मारेंगे। अब इसे हम सामने की तरफ छाट मार देंगे। ये हमारी एक बाँह निकल चुकी है। इसी तरीके से हमें दूसरी बाँह भी निकालनी है। हम इसे भी काट लें। यहाँ भी खुटके मार लेंगे। बाँह भी हमारी निकल चुकी है। दोस्तों, ये हमारा सूट कट चुका है। एक बार हम आपको दिखा दें। सामने पल्ला हमने ये निकाल लिया था और ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया और ये हमारे हाथ हो गए और सलवार तो हमने पहले निकाली ली थी। ये सूट हमारा कट चुका है और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते रहें। हम आएंगे अब नई वीडियो के साथ।